हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट करा दिया, उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक, क्योंकि टेंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे, टेंस आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, नरेशन, जितने भी क्लॉज आते हैं, कनेक्टर्स, मॉडल्स, आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर से सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट एजुकेटर्स को, आपको यहाँ पे सारा ही मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, प्लस में आपके डाउट कमेंट बॉक्स में जो पूछेंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ग्रामर हर किसी में इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि मैं आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूले लर्न नहीं कराऊंगी और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट एजुकेटर्स को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पास्ट होता है, जो बीत चुका है, उसके बारे में बात की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी हर किसी में 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, इसकी हम पहचानें कैसे, इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए जिससे जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनिट में आती है और किसी में नहीं आती, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बस। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी, और ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होती है, ओनली अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। ठीक है, देखिए, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि जो सिंपल, जिसमें नहीं, क्या, ऐसे शब्द नहीं आते हैं। जैसे कि उसने एक पेन खरीदा था, लेकिन मैंने आपको बताया था इस क्लास में, या तो या, ई, ए, आई, या ता थी, ती थे, ऐसे भी बोल सकते। वह एक पेन खरीदता था, इसमें आ था आ रहा है ना, आ था लास्ट में, आ था, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। उसने के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, उसने एक पेन खरीदा था, ही। अब मैंने बोला था इसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो पहले हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा था उसके बारे में हम लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट उसने, अब क्या खरीदा उसने, पेन। तो जो काम हो रहा है, क्रिया वर्ब, उसका लिखते हैं हम खरीदा। खरीदा क्या होती है, खरीदने की बाय होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय की बॉट। तो बॉट आप लिख दीजिए, ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म आती है बॉट। डिड हेल्पिंग वर्ब उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होगी। बॉट, तो क्या खरीद रहा है, एक पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पेन, तो एक पेन की क्या हो जाएगी, अ पेन। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं हम सारे सेंटेंस। आप इसमें और भी एग्जांपल्स, मैं एक्सरसाइज कराऊंगी इसकी, तो उसमें और भी एग्जांपल्स लेंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में बस क्या जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो नहीं की जगह आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए, वह कल बाजार नहीं गया था, तो इसमें भी आ रहा है या था, मैंने कहा था इसमें लास्ट में या था, ई थी, ए थे, ऐसे भी वर्क अगर आते हैं तो किसमें होता है, उसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, या, ई, ए थी, तो वह कल बाजार नहीं गया, ये हो जाएगा इसका, वह कल बाजार नहीं गया। ठीक है, तो अब देखिए, इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए, वह के लिए हम लिखेंगे ही। अब जब भी नॉट आता है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में डिड। नेगेटिव के लिए फिर लगाएंगे हम नॉट। ठीक है, नॉट। अब किसका काम हो रहा है, जाने का, गया, तो गया की क्या होती है हमारी, गया का होता है हमारा गो। तो सेकंड फॉर्म ओनली हमारी अफर्मेटिव में आती है, क्योंकि डिड लगेगा। डिड क्या होता है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम इसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस सेकंड फॉर्म हमेशा अफर्मेटिव में यूज होगी, पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव, और कहीं यूज नहीं होगी। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे, कल की क्या हो जाएगी, येस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैं आपको इसी में करा देती हूँ। देखिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन भी पुटअप करेगा, क्या तुम कल बाजार गए थे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जैसे कि हमने लिया एग्जांपल, क्या तुमने उसे समझाया था, समझाया था नहीं आएगा, क्योंकि था अगर आ जाएगा तो इसमें या तो ता था, तीजी आ जाएगा, तो या तुम मुझे, क्या तुम मुझे समझाते थे, ऐसे भी ले सकते हो। चलो मैं आपको ऐसे लेके दिखा देती हूँ, ते ता था ती थे भी आता है ना, तो तुम, क्या तुम मुझे समझाते थे,
या तो ये हो जाएगा, या मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा था क्या तुमने मुझे समझाया, या तो या ये आएगा या फिर ता था ती थी ते थे ये आएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको आप इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, वह कल बाजार नहीं गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे वह कल बाजार नहीं जाता था, वह कल बाजार नहीं जाता था, जाता था। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। आपको इसको भी लिखने के दो तरीके मैंने बता दिया आपको, ऐसे लिखोगे तब भी सही होगा, ऐसे लिखोगे तब भी। याद रखना फ्रेंड्स, मैंने पहले यहाँ पे था लगा था, था ही लगाना था आपको। या था या ई ये होगा, या फिर ता था ती थी ते थे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या था ई थी ये थे होगा तो वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे था नहीं होगा, था होगा तो वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, वह कल बाजार नहीं गया, या फिर ऐसे वह कल बाजार नहीं जाता था। क्या तुम उसे समझाते थे, ये हो जाएगा। क्या तुम उसे समझाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ ना अपने आप से, क्योंकि मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, तो आप उसे माइंड मत करिएगा। क्या तुम उसे समझाते थे, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग और आगे आ जाएगा। तो हेल्पिंग और क्या है, डेट इसकी एक हेल्पिंग और होती है, तो इसलिए इसमें सिंगुलर प्लूरल हमें चेक नहीं करना पड़ता। सिंगुलर के साथ भी डेट आएगा, प्लूरल के साथ भी डेट आएगा। तो उनकी क्या हो जाएगी, यू। अब देखिए, समझाते, काम समझाने का हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे जो होते हैं इंट्रोगेटिव, उसमें हेल्पिंग और आगे आ जाती है। ठीक है, हेल्पिंग और आगे आ गई डिड, यू, तुम सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट हमारा यू जो काम करता है, समझाते। समझाते के हम क्या लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हो, या फिर समझाने की और भी कुछ हो तो देखो, डिड यू एडवाइस और उसे, तो हिम, डिड यू एडवाइस हिम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। देखिए फ्रेंड, डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, जैसे वो बीच में आ जाएगा। देखिए डबल, मैं ऊपर लिख देती हूँ, डबल हम करने जा रहे हैं, डबल। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका बीच में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में लेना है। जैसे उसने कुर्सी क्यों तोड़ी, उसने कुर्सी क्यों तोड़ी। देखिए यहाँ इस क्लास में बड़ी की मात्रा एक मैंने था, कोई आ है, ई है, बड़ी ई भी हो जाए, तो ये ए हो, तो ये सब कुछ होता है फास्ट। या फिर ऐसे भी लिख दो, वह कुर्सी क्यों तोड़ता था, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते आप उसे, तो भी ये दोनों सेंटेंस एक ही है। वह कुर्सी क्यों तोड़ता, इस क्लास में ता था ती थी आ रहा है। ठीक है सेंटेंस दोनों एक ही, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा इंग्लिश में। वह के लिए उसने का मतलब भी वही होता है, कुर्सी सेम सेम जाएगा। अब जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में आता है, उसका हम जो भी मीनिंग होता है उसे आगे लिख देते हैं डबल में, तो बाय हो जाएगा। और जो जैसे हमने उसमें बनाया था हेल्पिंग और डिड आगे लिख रहे थे, तो इसमें भी आगे लिखेंगे, हेल्पिंग और क्या आगे डिड लिख दीजिए। उसने की क्या हो जाएगी, ही। अब तोड़ने का काम हो रहा है, तो तोड़ने की क्या होती है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। और किसको तोड़ा है, चेयर को, तो ब्रेक द चेयर। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा, और इसका भी सेम यही रहेगा, वह कुर्सी क्यों तोड़ रहा है, इसका भी यही रहेगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और उसके बाद घंटी का साइन होगा उसे आप प्रेस करके उसमें ऑल लिख के आता है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं यहाँ पे आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी A to Z, जो भी ग्रामर आ रहा है, ये कॉम्पिटिशन हो चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, हर किसी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से करा रही हूँ मैं आपको पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक से करने के लिए आप इसे देखते रहिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, और आपको नोट्स PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो नोट्स की PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए फ्रेंड्स।